हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं। जो फाइनल कीवर्ड होता है उसको हम रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए यूज करते हैं। अगर हम एक वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि एक बार अगर हमने उसकी वैल्यू असाइन कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर एक मेथड को हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि चाइल्ड क्लास के अंदर अब हम सेम मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं फिर से, जो कि पेरेंट क्लास में लिखा जा चुका है। और अगर हम एक क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास को इनहेरिट ही नहीं करा जा सकता है। ओके, अगर हम एक क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये सेम चीज वेरिएबल पे अप्लाई नहीं होता है। जो वेरिएबल है उसको आपको एक्सप्लिसिटली फाइनल डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर आपको फाइनल वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पे जो है हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और लेट्स से मैं जो है इसको 10 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे लेट्स से हम इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, या फिर जो है इसको फिर से नई वैल्यू से असाइन कर देते हैं। तो आप देख रहे हो ये ऑपरेशन जो है इस पे अलाउ है। लेकिन अगर मैं जो है इसको फाइनल डिक्लेयर कर देता हूँ तो फाइनल से क्या होता है कि आपने अगर एक बार इसको वैल्यू असाइन कर दिया ना तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये कांस्टेंट बन चुका है। जैसे कि यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड, राइट। या फिर इसको न्यू वैल्यू से असाइन करने की कोशिश करूंगा तब भी ये सेम एरर देगा। और अगर हम किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उस मेथड को जो है हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस कार क्लास ने इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रखा है और इस व्हीकल क्लास के पास एक स्टार्ट मेथड है, ठीक है। और इसको जो हमने फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो जो है आप कार क्लास के अंदर अब सेम जो है मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। इसको ओवरराइड नहीं करा जा सकता। कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम व्हीकल। और अगर हम एक क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास को जब हम इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब कि एक्सटेंड नहीं किया जा सकता उस क्लास को। जैसे कि यहाँ पे एरर आ रहा है, द टाइप कार कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास व्हीकल। ओके, और अगर हम एक क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो अगर हम एक क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो इनहेरिटेंस में पार्ट ही नहीं होगा, राइट। तो उसका जो मेथड है वो तो ओवरराइड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब इनहेरिटेंस ही नहीं रहा तो मेथड ओवरराइडिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। लेकिन अगर कोई वेरिएबल होता ना तो वो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट फाइनल नहीं होगा। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे जो हम एक वेरिएबल बनाते हैं int x इक्वल्स टू 10, और इस मेथड के अंदर लेट्स से हम इसको वापस से कोई नई वैल्यू से इसको असाइन कर देते हैं। तो आप देख रहे हो ये अलाउ है। अगर आपको इस मेंबर को फाइनल बनाना है तो आपको फाइनल डिक्लेयर करना पड़ेगा इस वेरिएबल को फाइनल बनाने के लिए, ठीक है। अब हम फाइनली कीवर्ड के बारे में समझते हैं। So finally keyword is used to create a block of code that follows a try block. A finally block of code always executes whether or not an exception has occurred. So जो finally keyword होता है is used in association with try catch block. Okay, और जो finally block होता है ये हमेशा ही execute होगा चाहे exception occur हो या ना हो। सो फ्रेंड्स, जो फाइनली ब्लॉक होता है इसके अंदर जो हम कनेक्शंस क्लोज करने का कोड लिखते हैं कि जो भी आपने रिसोर्सेज वगैरह एक्वायर किए थे वो सब के सब हम क्लोज कर देते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं और जो है एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं इसका। तो ये आउटपुट आ चुका है। तो जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग प्रिंट किया हमने, तो स्ट्रिंग जो है यहाँ पे प्रिंट हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ट्राई में जो है कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया गया, कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कैच ब्लॉक तो अब एग्जीक्यूट होगा नहीं, लेकिन फाइनली ब्लॉक फिर भी एग्जीक्यूट होगा। चाहे एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो, फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है और देन उसके नीचे जो भी हमारा रेस्ट ऑफ द कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो होता भी, चाहे उसको कैच हैंडल कर रहा हो या ना कर रहा हो, फाइनली फिर भी एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे जो है हम कोई एक्सेप्शन कॉज करते हैं, तो एस इक्वल्स टू नल कर देता हूँ मैं, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, राइट। तो ये देख रहे हो आप, जैसे ही मैंने इसमें लेंथ कैलकुलेट किया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन कॉज होगा। तो जैसे ही थ्रो हुआ है तो इस कैच ने जो इसको हैंडल कर लिया, तो ये हमारा जो एक्सेप्शन था वो प्रिंट हुआ। देन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ एंड देन जो उसके नीचे नॉर्मल कोड था हमारा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर हम इसको हैंडल नहीं भी करते तो भी जो है हमारा फाइनली चलता। जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। और अब रन करते हैं।
सो आप देख रहे हो कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ये स्टेटमेंट चलने के बाद, मतलब फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा एक्सेप्शन था वो हैंडल तो हुआ नहीं है। तो जो भी एक्सेप्शन था उसको जो है डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडल को हैंड ओवर कर दिया गया होगा, जिसकी वजह से उसने सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को क्लोज़ कर दिया है, राइट? स्टॉप कर दिया है। अगर आप ट्राई के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट भी डाल देते हो, तो भी जो है हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ तो एक्सेप्शन आ रहा है और अब नहीं आएगा, ठीक है? तो इसका एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हो। तो यहाँ पे जो है ये हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, ठीक है? देन यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे रिटर्न होने के बावजूद जो हमारा फाइनली ब्लॉक है, पहले वो एग्जीक्यूट हुआ है, देन रिटर्न हुआ है हमारा प्रोग्राम, ठीक है? ये जो नीचे वाले स्टेटमेंट्स हैं, ये प्रिंट नहीं हुए हैं। तो आप रिटर्न डाल दोगे तो भी जो है हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो फाइनली ब्लॉक जो है हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ये तभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है जब कोई फैटल एरर आ जाए हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, कोई इंटरनल ऐसा एरर आ जाए जो कि प्रोग्राम को एबनॉर्मली स्टॉप कर दे रहा है, राइट? या आप इसके अंदर जो है इनफाइनाइट कोई लूप चला दो या फिर इनफाइनाइट रिकर्सन कॉल कर दो, या फिर अगर आपको एक्सप्लिसिटली करना है तो आप सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड यूज कर सकते हो, जो कि प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर देता है जैसे ही एग्जीक्यूट होता है वो। ओके, सो अब हम फाइनलाइज के बारे में समझते हैं। सो ये जो फाइनलाइज होता है ये एक मेथड है एंड इट इज एग्जीक्यूटेड जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट्स फाइनल डिस्ट्रक्शन बाय द गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर का काम होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स अब यूज में नहीं है उसको डिलीट करके मेमोरी को रिसाइकल कर देना, ताकि हम वापस से उसको फिर से रीयूज कर सके। ओके, सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता है गार्बेज कलेक्टर जिसका रेफरेंस वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ऐसे मेमोरी लोकेशन जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं बचा है, ठीक है? Once finalized method executes, garbage collector destroys that object। तो मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले जो गार्बेज कलेक्टर है इस फाइनलाइज मेथड को कॉल कर देता है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले आपको कुछ अगर ऑपरेशन करना है उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। या अगर हमें कुछ कनेक्शंस क्लोज करने हैं उस ऑब्जेक्ट का, तो वो कोड जो है हम इस फाइनलाइज मेथड के अंदर लिखते हैं कि डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले ये ऑपरेशन हो जाए एंड देन जो है वो मेमोरी रिलीज हो जाए वापस से यूज के लिए। फाइनलाइज मेथड इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट क्लास। और जो ऑब्जेक्ट क्लास होता है ये जावा का टॉप मोस्ट क्लास होता है, हर एक क्लास का सुपर क्लास है, राइट? तो इसलिए जो है गार्बेज कलेक्टर किसी भी क्लास को कॉल कर सकता है, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख रखा है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो एक वेरिएबल बना रखा है हमने आईडी नाम का, और इसको जो है एक यूनिक वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा ना, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक यूनिक वैल्यू से, ठीक है? तो हम फाइनलाइज मेथड को ओवरराइड कर देते हैं, इसको हम एनोटेशन बोलते हैं। तो फाइनलाइज मेथड का सिंटैक्स ऐसा होता है, पब्लिक वॉइड फाइनलाइज। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उससे जस्ट पहले गार्बेज कलेक्टर इस मेथड को कॉल करेगा, और हमें उस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट होगा ना उसकी हम आईडी प्रिंट कर देते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है डिलीट होने वाला है। ओके, गार्बेज कलेक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, बेसिकली ये जेवीएम हैंडल करता है। ओके, लेकिन हम जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को कि जो है गार्बेज कलेक्टर को कॉल करने के लिए बाय यूजिंग सिस्टम डॉट जीसी मेथड। सो यहाँ पे जो हमने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है ये तभी रिसाइकल हो सकता है जब ये यूज में ना हो, और उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये रेफरेंस वेरिएबल हटाना होगा। तो यहाँ पे लेट्स से हम क्या कर देते हैं, t1 इक्वल्स टू नल कर देते हैं। सो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने इसको जो है क्लेम करने वाला अब कोई नहीं रहा। तो जब भी हमारा गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट होगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, मतलब कोई भी रेफरेंस वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता उस ऑब्जेक्ट का, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और बना देते हैं टेस्ट, टेस्ट t2, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है? टेस्ट, और यहाँ पे 2 और इक्वल्स टू नल। तो अब जो है हम इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो सबसे पहले ये स्टार्ट लाइन प्रिंट हुआ है, फिर एंड देन हमारा गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको पहले डिस्ट्रॉय किया देन फर्स्ट वाले को, ठीक है? अब जो ये फाइनलाइज मेथड है इसको नॉर्मली भी कॉल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कॉल करता हूँ t1 डॉट फाइनलाइज, तो ये जो है ना एक नॉर्मल मेथड कॉल की तरह एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, राइट? जो गार्बेज कलेक्टर है वही ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
तो फाइनलाइज़ मेथड को आप नॉर्मल कॉल की तरह भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये स्टार्ट लाइन प्रिंट हुआ, देन हमने ऑब्जेक्ट बना के इस फाइनलाइज़ मेथड को कॉल किया है। तो ये जो 1 प्रिंट हो रहा है ये फाइनलाइज़ कॉल की वजह से हो रहा है। अभी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट तभी डिस्ट्रॉय होगा जब गार्बेज कलेक्टर एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? और गार्बेज कलेक्टर जो है जेवीएम डिसाइड करता है उसका एग्ज़ीक्यूशन। हम तो बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ीक्यूट कर दो, अब करना है या नहीं करना है, ये फाइनली सिस्टम डिसाइड करेगा, ठीक है? तो उसके बाद हमारा एंड स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, देन गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूट हुआ जिसने सेकंड ऑब्जेक्ट को पहले डिस्ट्रॉय किया, देन फर्स्ट को कर दिया है, ठीक है? अगर हम डिफरेंस समझे फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज में, तो जो फाइनल होता है वो एक कीवर्ड है, जिससे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अपने वेरिएबल पे, मेथड पे, क्लास पे, ठीक है? और जो फाइनली है वो एक ब्लॉक होता है, जो ट्राई कैच ब्लॉक के साथ हम यूज करते हैं, राइट? चाहे एक्सेप्शंस आए या ना आए, वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, ऐसा ब्लॉक है वो। और जो फाइनलाइज है वो एक मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है?